हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे बबल शॉर्टिंग इन डाटा स्ट्रक्चर। इंटरनल शॉर्टिंग के अंतर्गत इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और आपका हीप सॉर्ट, और ये आज जो देखने वाले हैं बबल सॉर्ट, ये सभी के सभी हमारे इंटरनल शॉर्टिंग के अंतर्गत आता है। यदि आपको नहीं पता है इंटरनल एक्सटर्नल शॉर्टिंग क्या होता है, आई बटन के क्लिक पे लिंक दे रहा हूँ, जाइए वहाँ पर देखिए शॉर्टिंग क्या है करके मैंने एक 3 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें थ्योरी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। इसके अलावा शॉर्टिंग में मैंने इंसर्शन और सिलेक्शन के लिए पहले ही वीडियो बना लिया है, और यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर उनको भी देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने थ्योरी, एग्जाम्पल और एल्गोरिथम सब बताया हुआ है। आज की क्लास में फोकस करेंगे बबल शॉर्ट का। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बात करते हैं बबल शॉर्ट की। तो बबल शॉर्ट क्या करता है, जितने भी एलिमेंट आपको दिए रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको 5 एलिमेंट के लेके चलता हूँ, 7 2 5 3 1 ऐसे दिया हो गया है, ठीक है। तो बबल शॉर्ट क्या करता है, कुछ इस प्रकार से ऐसे एक सर्कल या बबल बना लेता है, समझ लीजिए तुलना करने के लिए। आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। और क्या करेगा, उनके जो समीपवर्ती पड़ोसी कहें, समीपवर्ती कहें, एडजेसेंट नोड कहें, उनके साथ आपस में तुलना किया जाता है। और नियम ये है शॉर्टिंग का कि हमेशा छोटा एलिमेंट बड़े एलिमेंट से पहले आना चाहिए। इन दोनों में तुलना करिए, क्या ऐसा है 7 और 2 में, जो छोटा है क्या है 2 है, और 2 क्या 7 से पहले है, नहीं है। तो यहाँ पर स्वेपिंग होगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, और जो भी पहले से एलिमेंट है वो वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम अभी क्या होगा, ये 7 और 5, क्योंकि पहला वाला तो हो गया, अब बबल आगे चले जाएगा और फिर से इन दोनों के बीच में तुलना किया जाएगा कि 7 और 5 में जो छोटा है वो पहले है और जो बड़ा है वो बाद में है, ऐसा है कि नहीं है। यदि है छोटा वाला पहले लिखा हुआ बेटा तो कोई चेंज नहीं होगा, और नहीं होगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, स्वैपिंग होगा, एक्सचेंज करेंगे। इसी को कहा जाता है बबल सॉर्टिंग। क्लियर है क्या? तो बबल सॉर्ट बहुत ही आसान सॉर्टिंग टेक्निक में से एक है। इसमें शुरुआत के 2 एलिमेंट, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया, कंपेयर किया जाता है। लेफ्ट वाला एलिमेंट जो है इधर वाला, हमेशा राइट वाले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, देखिए मैंने क्या लिखा, लेफ्ट वाला एलिमेंट यदि राइट वाले एलिमेंट से बड़ा है तो अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि रीज़न ये कहता है कि लेफ्ट वाला हमेशा जो पहले आया है वो छोटा होना चाहिए, बाद वाला बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको उल्टा लिखा हुआ है जानबूझकर, कि यदि लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले एलिमेंट से बड़ा है तो अपना क्या करेंगे, आपस में स्थान बदल लेंगे। और ये कंपेरिजन कब तक चलता रहेगा बाबू, तो अंत तक चलता रहेगा। यदि 5 एलिमेंट है तो कम से कम 4 बार, n-1 का मतलब होता है जितना एलिमेंट है उससे कम से कम एक कम आपका पास चलता रहता है। ये पास पास चलते रहता है। जैसे कि बबल को हम पास किए थे ना अभी, उदाहरण लेके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, 11 15 2 13 और 6 है नहीं। अब ये अरे दिया गया है, इस पर मैं क्या करूँगा, एडजेसेंट नंबर को कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको। और ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये इंडेक्स में पहला पोजीशन है और उससे एक बढ़ा के ये 2 पोजीशन है। तो यदि पहला वाला इधर वाला लेफ्ट वाला यदि बड़ा है दूसरे वाले से तो एक्सचेंज हो जाएगा, और ऐसा नहीं है तो एक्सचेंज नहीं होगा कहें, या नो चेंज कहेंगे। यही मैंने आपको बता दिया है। मैं यहाँ पर लेफ्ट राइट आपको जो है थ्योरी के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से ए आपका अरे है और आई उसका इंडेक्स है। तो चूंकि लेफ्ट वाला, देखिए भाई यहाँ पर मैं इंडेक्स दूँ तो ये इसका 0 पोजीशन में है, ये 1 में है, ये 2 में है, ये 3 और ये 4 में है। तो इसी को तो बोल रहा है बाबू। ये देखो तुलना इनके बीच में होगा 11 और 15 के बीच में, क्योंकि इनकी इंडेक्स क्या 0 और 1 है। तो यदि भाई 11 15 से बड़ा है, ये वैल्यू को तुलना कर रहा है, यहाँ पर उसकी के इंडेक्स को बता रहा है। क्लियर है क्या? उदाहरण से और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें अलग अलग पास को परफॉर्म किया जाता है, और जब तक अरे लास्ट एलिमेंट तक ना पहुंच जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे देखिए ये पहला पास है हमारा, देख लो भाई 0 पोजीशन और 1 पोजीशन को मैंने बबल ऐसे बना दिया है। चूंकि देखिए 0 वाला पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 1 वाले पोजीशन से छोटा है, तो परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। कंपेयर करेंगे पता चलेगा कि जो लेफ्ट में है वो वैल्यू पहले से ही छोटा है, तो किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, नो चेंज लिखा हुआ आएगा। अब बबल को वो आगे बढ़ा देगा इस प्रकार से। अब 15 और 2 को सेलेक्ट करेगा, 1 और 2 को सेलेक्ट करेगा। कंपेयर करने में पता चल रहा है, देख लो कि भाई
हमारा जो दूसरे नंबर पर जो वैल्यू है वो पहले वाले से क्या है, छोटा है कहें, या जो पहले वाले पर है वो दूसरे वाले से बड़ा है, बात एक ही है। लेफ्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, छोटी वैल्यू होना चाहिए, राइट में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर परिवर्तन होगा। देख लीजिए मैंने लिखा है, चूंकि 15 2 से बड़ा है अतः एक्सचेंज होगा, तो इस प्रकार से 2 आ गया यहाँ पर और 15 चले गया यहाँ पर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पास में अब पास को आप आगे बढ़ाएंगे। अब देख लीजिए दूसरा और तीसरा को तुलना करेंगे, फिर से देख लीजिए लेफ्ट वाला बड़ा है, राइट वाला छोटा है बाबू, तो अगेन यहाँ पर एक्सचेंज होगा, 13 यहाँ जाएगा, 15 यहाँ पे चले जाएगा। अब पास को हम आगे बढ़ाएंगे तो 15 और 6 के बीच में होगा पास, 3 और 4 के बीच में पास होगा, तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए 6 क्या है हमारा, छोटा है, तो बाबू ये आ जाएगा यहाँ और 15 चले जाएगा यहाँ। तो कुछ इस प्रकार से आपको देख लीजिए 6 और 15 आ गया। तो देखिए हमने क्या किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, दो दो यहाँ किए, फिर यहाँ किए, फिर यहाँ किए और फिर यहाँ किए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, बबल साटे बबल बना के पास करते जाते हैं, दो दो पहले पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन तक दो पड़ोसी समीपवर्ती के बीच में कंपेयर करते जाते हैं। छोटा वाला पहले होना चाहिए, बड़ा वाला राइट में होना चाहिए, है नहीं? ऐसा नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एक्सचेंज और नो एक्सचेंज चलता रहेगा। क्लियर है क्या? ये चीज़ समझ में आ गया, एक्सचेंज कब होता है और नो एक्सचेंज कब होता है। अब देखिए हमारा पहला पास तो यहाँ से लेके यहाँ तक चले गया, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये एलिमेंट आपका शॉर्ट हो गया है? देख लीजिए 11 के बाद 2 आ रहा है, 13 के बाद 6 आ रहा है, मतलब अभी भी ये शॉर्ट नहीं हुआ है। तो हम फिर से इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। अब ये कहलाएगा पास टू, ठीक है। अगेन आप कहाँ से शुरू करेंगे, फिर से यहाँ से शुरू करेंगे 0 और 1 से। तो 0 और 1 के बीच में देखिए जब हम तुलना करेंगे, देख बेटा 2 यहाँ आएगा, 11 यहाँ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये देखिए इस चीज़ को मैंने ऐसे कर दिया है, और यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा है 11 और 2 के बीच में चेंज होगा, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज लिखाएगा। अब अगला पास किससे किसके बीच में होगा, तो अगला पास अब हो जाएगा जो नेक्स्ट वैल्यू है 11 और 13 के बीच में। यहाँ पर देख लीजिए बेटा 11 और 13 पहले से ही शॉर्टेड है, मतलब यहाँ पे नो चेंज लिखा हुआ आएगा। ये देखिए नो चेंज मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, पास आगे बढ़ाएंगे तो 13 और 6 के बीच में होगा, फिर से यहाँ पर चेंज होगा, 6 इधर आएगा, 13 इधर आएगा, नियम वही है। तो देख लीजिए 16 और 13 हो गया। नेक्स्ट टाइम जब पास बेटा यहाँ से देखो यहाँ बढ़ेगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि 13 और 15 ऑलरेडी पहले से ही शॉर्ट हो चुका है, क्योंकि 13 के बाद ही 15 आता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ये देखिए मैंने नो चेंज लिख दिया है। क्लियर है क्या? बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये यहाँ पर मैं एक बार फिर से पीछे लिए चलता हूँ। इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं, आप अंतिम तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ये शॉर्ट नहीं हुआ। 2 के बाद 11 आ रहा है, फिर 11 के बाद 6 आ रहा है। देखिए बड़ा फिर छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिगजैग नहीं होना चाहिए, हमेशा बढ़ते क्रम में ही होना चाहिए। तो अब मुझे पास 3 की आवश्यकता होगी। अब मेरे पास ऐसा कुछ दिया गया है। अब पहले में देखिए 2 और 11 को मैं यदि तुलना करूंगा तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से शॉर्ट है। फिर नेक्स्ट पोजीशन अब क्या करूंगा, मैं 11 और 6 को करूंगा, तो बिल्कुल यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो 2 यहाँ आ जाएगा बेटा, 6 यहाँ, 11 यहाँ, 13 यहाँ और 15 यहाँ। अब आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें बढ़ते क्रम में अपने आप जो है शॉर्ट हो चुका है। क्लियर है क्या? पहले 2 और 11 के लिए किए बेटा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 11 और 6 को कंपेयर करेंगे। 11 और 6 को करेंगे तो किसी प्रकार का हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल चेंज होगा। 6 यहाँ आ जाएगा और 11 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम कंक्लूजन में पहुंच गए हैं कि पास 3 के बाद 11 और 13 में यहाँ पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है। अतः मैं ये कह सकता हूँ कि 13 और 15 में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, नो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही शॉर्टेड है। लास्ट में मुझे अरे मिला है, वो बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ मिल गया मुझे, ये शॉर्ट हो चुका है। अतः मैं एल्गोरिदम को यहीं पे समाप्त करूँगा। क्लियर है क्या? तो ये एग्जाम्पल आपका शॉर्ट हो गया। अब एल्गोरिदम जो है यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब थोड़ा सा एल्गोरिदम की बात कर लेते हैं कि काम कैसे करता है। तो ये पासेस पर आधारित है। सबसे पहले पास 1 में हम क्या करते हैं, 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है और 1 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसका तुलना किया जाता है। तुलना कर लिए, A1 की तुलना किससे करेंगे, अब 2 से करेंगे, और 2 की जो कंपैरिजन है वो 3 से किया जाएंगे। ऐसे करते 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 आपको अंतिम एलिमेंट तक, पास 1 में अंतिम सूची तक आप करते चलेंगे। और आपको क्या पता चलेगा, जब आप हाईएस्ट इंडेक्स मतलब अंतिम पोजीशन कह रहा है, ठीक है, पास 1 में के अंत में सूची का सबसे बड़ा तत्व सूची का हाईएस्ट इंडेक्स में रखा जाएगा। ऐसे ही हुआ था। देखिए नेक्स्ट जब पास 2 की शुरुआत होगी तो फिर से आप 0 से को 1 के साथ कंपेयर करेंगे, 1 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे। अब हमको क्या दिखेगा कि जो दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है वो दूसरे पोजीशन में हाईएस्ट इंडेक्स मतलब
आपका जैसे कि 5 एलिमेंट है ना बेटा, तो पहला जब पास होगा तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 5वें पोजीशन में आ जाएगा। दूसरा पास होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जो सबसे बड़ा जो दूसरा उससे जो छोटा वाला एलिमेंट है वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार से वो क्या होता है, अपने गंतव्य में पहुँच जाता है। लास्ट में जैसे कि मैंने कहा ना, बबल सॉर्ट में यदि 4 एलिमेंट है बेटा तो एक कम पास लेगा तो 3, ठीक है ना। उसमें भी आपका एलिमेंट यदि पहले से शॉर्टेड है तब तो अलग बात है। n-1 पोजीशन में क्या होगा, 0 का 1 से कंपेयर करेंगे, 1 का 2 से कंपेयर करेंगे, और आपका जो सबसे छोटा तत्व है वो सूची के पहले इंडेक्स पर रखा जाएगा। जैसे ये देखिए, मैं एक बार फिर से आपको लिए चलता हूँ, मैं पास 1 पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देख बेटा, ये पास 1 स्टार्ट हुआ था 11 से 15 के बीच में, तो जब लास्ट पास में 1 में अंतिम तक जब हम ऐसे कंपेयर करते करते गए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बेटा, जब कंपेयर किए, देखिए एक बार एक पहला कंपेयर हुआ, फिर ये दूसरा कंपेयर हुआ, ये तीसरा कंपेयर हुआ हमारा, और ये देखो ये चौथा कंपेयर हुआ। देखिए जब चौथी बार में जब हम, क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट था बेटा तो इंडेक्स 4 तक गया, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 4 है ना। तो जब हम लास्ट में जब हम यहाँ पर अंतिम का कंपेरिजन किए तो हमारा इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट था जो 15 था, वो देख बेटा अंतिम पोजीशन में पहुँच गया है। अब जब मैं पास 2 करूँगा तो जो 13 है ना, वो दूसरा जो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है मतलब A3 वहाँ पे पहुँच गया होगा। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सबसे पहले आप इन दोनों का तुलना किए, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इन दोनों का, ऐसे जब करते चलेंगे आप तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से जब मैं 2 और 3 का कंपेयर किया तो देखिए जो मेरा सेकंड हाईएस्ट नंबर है 13, वो मेरा सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। वैसे ही जब मैं तीसरा पास करूंगा तो ये तीसरे पोजीशन में आ जाएगा, और 2 और 6 में देख लो बेटा, 2 तो पहले से ही, इसीलिए मेरे पास 5 एलिमेंट जरूर थे, लेकिन चूंकि एक एलिमेंट पहले से ही सॉर्टेड था इसीलिए 3 पास में ये खत्म हो गया है। तो ये देखिए तीसरे पोजीशन के अंत में मेरा जो थर्ड हाईएस्ट नंबर है वो इस पोजीशन पे आ चुका है, और ये तो पहले से ही सॉर्टेड था, इसीलिए 5 एलिमेंट भी रहते हुए वो 3 पास में ही खत्म हो गया, क्योंकि 2 और 6 पहले से सॉर्टेड थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया बेटा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि एक्सटर्नल सॉर्टिंग का उदाहरण कौन सा है, और ये दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे आप। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।